अब हम लोग विस्तृत रूप से इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। कहता है यह वह प्रक्रम है जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, जिसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, बाहर से पदार्थ को प्राप्त कर उसे ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। ठीक ना? मतलब प्रकाश संश्लेषण, हम लोग प्रकाश संश्लेषण तो समझ रहे हैं। जो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक ना? और इसमें होता क्या है, तो स्वपोषी जो भी हैं हरे पेड़ पौधे, वह बाहर से कुछ पदार्थ लेते हैं और उसे ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। ठीक ना? होते हैं तो ये पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे CO2 तथा H2O। ठीक ना? ये जो पदार्थ जो बाहर से लेते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थ, CO2 और H2O, यही होता है। ठीक ना? इसके बाद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कुछ जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और जिसके उपरांत यह अपना भोजन तैयार करते हैं। इसको पहले हम एक समीकरण लिखते हैं। यह हो गया, पहले हम शब्द रूप में इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। जल, ना इधर लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इधर लिखिए जल, फिर इधर आप समझ रहे होंगे, अगर रसायन विज्ञान पढ़े होंगे तो एरो क्यों दिया जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अग्रगामी अभिक्रिया के लिए। ठीक ना? तो ऊपर हम लोग यहाँ सूर्य प्रकाश कर देते हैं और नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल, हिंदी में पर्णहरित रियल में कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पिछले क्लास में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरे पत्ती में होता है। ठीक ना? और यहाँ पर यह अपना शर्करा या कार्बोहाइड्रेट या मंड, कुछ भी लिख सकते हैं, के रूप में। इसके बाद ऑक्सीजन, और इसके बाद जल। कहीं कहीं पर जल नहीं भी मिलता है लिखा हुआ समीकरण में लोअर क्लास में, लेकिन अब चलता है, क्योंकि पहले समीकरण में हम जब लिखेंगे तो 6H2O जब लिखा जाता था तो उस समय एक्सट्रैक्शन के रूप में, निष्कर्षण के रूप में हम लोग जल का नहीं लिखते थे, लेकिन अब 12H2O जब यहाँ पर देते हैं समीकरण में तो उधर जल लिखते हैं। इसको हम समीकरण के रूप में देखते हैं, लिख करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हुआ, H2O यहाँ पर ऊपर वाले को ही आप समझ लीजिएगा लिखा हुआ है
शर्करा का सूत्र है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र आणविक रूप में लिखा जाता है O2, और जल का तो सूत्र आप लोग जानते ही हैं H2O। हम लोग विज्ञान का 10वां का पहला चैप्टर में रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं, और उसमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो समीकरण हम कर देते हैं यहाँ पर देखिए 6 नहीं, यहाँ पहले के रिएक्शन में चलता था, अब यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे, 12H2O। तो यहाँ पर ठीक है, ये 6 और ये 6, ठीक ना। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हम लिखे, ठीक ना। ये क्या किया, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह कहाँ से लेगा बाबू, वायुमंडल से लेगा। किसके द्वारा लेगा, तो पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इसके द्वारा हरे पेड़ पौधे CO2 को अपने अंदर लेते हैं। ये कहाँ से लेंगे बाबू, किसके द्वारा, पहले ये लेंगे मिट्टी से, और किसके द्वारा लेंगे, जड़ के द्वारा लेंगे। किसके द्वारा लेंगे, जड़ के द्वारा लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश संश्लेषण में देख लिए कि ये इसका शब्द रूप में हम समीकरण लिखे, फिर इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखे, ठीक ना। और यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, जो वायुमंडल से यह ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, किसके द्वारा ले रहा है, तो रंध्र के द्वारा। ये सब एक एक क्वेश्चन बनने जा रही है। यहाँ पर जल जो है वह मिट्टी से लेगा, किसके द्वारा लेगा, जड़ के द्वारा लेगा, ठीक ना। तो यह इसका हम लोग रासायनिक समीकरण का सूत्र देख लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक ना। ये अब आपको जो हम पिछले क्लास में देखे थे, यह क्या है, सरल अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है, सरल अकार्बनिक पदार्थ, मतलब छोटे छोटे सरल अवयव हैं। और इसको यह परिवर्तित कर दिया किसमें, जटिल कार्बनिक पदार्थ में। किसमें कर दिया, जटिल कार्बनिक पदार्थ, मतलब जटिल अवयव में परिवर्तित कर दिया। और ये दोनों क्या थे, सरल अकार्बनिक पदार्थ, ठीक ना। यही होता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सा चीज होगा तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक ना। तो आप क्या उत्तर दोगे, तो उसके लिए आवश्यक घटक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक ना। हो सकता है इसमें 3 दे, ऊपर में चौथा ऑप्शन दे दे आपको, क्योंकि आजकल तो ऑब्जेक्टिव का जमाना है, उपर्युक्त सभी, तो आप उसका उत्तर उपर्युक्त सभी दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद तो प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल है, हम लोग तीर के पहले वाले को क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। तीर के पहले वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, रासायनिक समीकरण अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें यह अभिकारक है। और तीर के बाद वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रतिफल। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन हैं, तो आप उत्तर क्या दोगे।
आपके पास हम चॉइस भी देते हैं, शर्करा, ऑक्सीजन, जल, और चौथा चॉइस देते हैं उपर्युक्त सभी। नहीं, उत्तर आप क्या हो सकता है, आपका यहाँ सही उत्तर है शर्करा। अब आपका प्रश्न उठता है सर उधर तो तीनों उत्पाद होना चाहिए, आप यहाँ पर सिर्फ एक का ऑप्शन भी मेरे पास है उपर्युक्त सभी। हाँ, तो यहाँ पर हमको यही समझना है जो क्यों इसको हम उत्पाद में सिर्फ शर्करा को रखे, ऑक्सीजन को उत्पाद में क्यों नहीं रखे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो हरे पेड़ पौधे करते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, और वो अपना भोजन जो है वह उसका शर्करा ग्लूकोज ही है, ठीक ना। जैसे हमारे पास में खाद कारखाना बन रही है और उस खाद कारखाना में उसको क्या बनाना है, जो यूरिया वगैरह तैयार करना है, लेकिन होता क्या है यूरिया के साथ साथ कुछ अन्य उत्पाद भी बन जाते हैं, तो वह उसका उत्पाद नहीं होगा, वह उसका उपोत्पाद होगा, बाय प्रोडक्ट होगा, नॉट प्रोडक्ट। उसी तरह ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वह अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रक्रिया कर रहा था, यह प्रक्रिया संपन्न कर रहा था, तो उसका भोजन, उसका जो उत्पाद है वह तो शर्करा है, उसका उत्पाद जो है यह शर्करा है, बाय इसको प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो है ऑक्सीजन जो है यह अन्यथा बन गया, एक्स्ट्रा बन गया, तो यह इसका उपोत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? उपोत्पाद, बाय प्रोडक्ट। अब आप समझ गए क्यों हम उत्तर इसका शर्करा दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो निम्न में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा बाय प्रोडक्ट उपोत्पाद है, तब आपका उत्तर वहां पर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर अब हम आपके इसके आगे एक एक चरण पे जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। हम समीकरण को रहने देते हैं थोड़ा सा, तो समझाने में मदद मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होती है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि दिन के समय में होगा, जब तक मतलब सूर्य प्रकाश होगा। इसके लिए कुछ प्रायोगिक क्रियाकलाप होती है जो कि आप प्रायोगिक क्लास के अंतर्गत कर सकते हैं। आवश्यकता होती है उसके के लिए कुछ क्रियाकलाप करना पड़ता है। सूर्य प्रकाश की क्यों आवश्यकता होती है, अगर वह नहीं होता है तो क्या होता है, तो इसकी भी कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, तो प्रायोगिक क्लास के दौरान हम लोग देख लेंगे। ठीक ना, लेकिन अब आगे हम आते हैं इसमें। तो सबसे पहला होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल जो है यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है और उसे प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक ना, तो सर्वप्रथम क्या करता है, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश
को अवशोषित करता है। सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक ना। फिर उसे प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रूपांतरित कर जल के अणु को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित कर देता है, मतलब तोड़ देता है, विघटित कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। मतलब जल के अणु का क्या हुआ, टूट गया हाइड्रोजन अणु में और ऑक्सीजन के अणु में। इस प्रोसेस के लिए टर्म दिया गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करता है, जो हाइड्रोजन अणु जो है, आगे का प्रक्रिया क्या होता है, हाइड्रोजन अणु जो है ये CO2 को अपचयित कर उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो तीसरा थोड़ा सा ठीक है, बाद में लिख देंगे इसके नीचे। आगे क्या होता है, हाइड्रोजन के अणु CO2 को अपचयित कर उसे शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। शर्करा सूत्र भी लिख देते हैं, फिर एक बार ध्यान रहेगा बार बार लिखने से। शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ एक टर्म हमने लिखा अपचयित। अपचयन आप लोग समझ रहे होंगे, रिडक्शन प्रोसेस, ये क्या होता है। तो हम थोड़ा सा फिर उस समीकरण पे आते हैं, CO2 H2O C6 H12O6, फिर समीकरण संतुलित हम लोग किए थे। यहाँ अपचयन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग अगर रासायनिक समीकरण चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े होंगे। तो रिडक्शन में क्या होता था, जो हम लोग अपचयन पढ़े हैं उसमें क्या होता है, किसी भी के साथ हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस, मतलब अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन के अणु इसके साथ CO2 के साथ जुड़ करके इसको शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड अपचयन। मतलब यह इसको क्या कर दे रहा है, अपचयित कर दे रहा है, ठीक ना। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के अणु इसको क्या करेंगे, CO2 को अपचयित कर उसे शर्करा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और बाकी जो है ऑक्सीजन जो है उपोत्पाद के रूप में, ये शर्करा क्या था जी बाबू, ये शर्करा इसका उत्पाद था, प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में वातावरण में
वातावरण में निर्गत कर दिए, क्या कर दिए जाते हैं? वातावरण में ऑक्सीजन जो है यह उपोत्पाद के रूप में वातावरण में क्या कर दिए जाते हैं? निर्गत कर दिए जाते हैं। ठीक ना? यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसमें जो हम प्रक्रिया देख रहे हैं, क्या हुआ? क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरा क्या देखे? जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया, ये जो प्रकाश ऊर्जा है वह क्या हो जाता है? क्लोरोफिल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। और फिर उसके द्वारा क्या हो जाता है? जल के अणु का विघटन होता है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु के रूप में। ये हाइड्रोजन अणु जो है ये क्या करता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित कर उसे शर्करा, जो कि उसका उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का, उसमें उसे परिवर्तित कर देते हैं। बाकी जो ऑक्सीजन जो है वह बाय प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में वातावरण में निर्गत कर दिए जाते हैं। ठीक ना? अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा विशेष है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए थोड़ा सा, इसमें जो जल का टूटना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का जो टूटना है, इसे हम लोग प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन, रिएक्शन का हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इस तरह से। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणु में टूटना क्या कहलाएगा बाबू? प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। इसके अलावे अन्य जो अभिक्रिया है, इसके अलावे अन्य जो प्रक्रिया, जो घटना हो रही है, अन्य प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अन्य प्रक्रिया क्या होगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये जो घटनाएं घटी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, इसमें जो हाइड्रोजन अणु जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणु में टूटना प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन कहलाएगा। अन्य जो घटनाएं घट रही है वे सब डार्क अभिक्रिया के अंतर्गत होगा। ठीक है? यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। तो यहाँ पर से मुख्य क्वेश्चन वही उत्पाद, उपोत्पाद, प्रकाश संश्लेषण में CO2 किस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उसके बाद जल के अणु किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ये सब क्वेश्चन निकल करके आता है। हमें समझ लग रहा है, जो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है।